हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 11 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो अगर आप में से फ्रेंड्स कोई भी स्टूडेंट्स वहाँ पर वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में फ्रेंड्स आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 12.1 के सभी प्रश्न को हल करेंगे। पहला में बोला गया है कि एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए हैं। ये फ्रेंड्स आंकड़े ना इधर बताए गए हैं, देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है ना कि क्रम संख्या 1 से 6 तक कारण है कि जनन स्वास्थ्य अवस्था, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, क्षति, हृदय वाहिका अवस्था, श्वसन अवस्था, अन्य कारण। यहाँ पर फ्रेंड्स कितना मृत्यु है? 31.8%, 25.4%, 12.4%। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये सभी चीजें ना यहाँ पर परसेंटेज में दर्शाए गए हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे प्रश्न ये दिया गया है कि ऊपर दी गई सूचनाओं का आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना आलेख बनाना है। बोला गया कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मनुष्य का सबसे बड़ा कारण है, ये मृत्यु का बड़ा कारण है। तो वैसे तो फ्रेंड्स इसका आंसर हम डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। जो सबसे ज्यादा रहेगा तो देखेंगे महिला मृत्यु दर का सबसे ज्यादा कारण क्या है, तो जनन स्वास्थ्य अवस्था। तीसरा में अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारण का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिसके ऊपर मुख्य भूमिका रही हो। तो ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आलेख बनाना सीखेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपके पास ना ग्राफ वाला कॉपी होना बहुत ही आवश्यक है। तो ग्राफ वाला कॉपी रहना चाहिए, एक पेंसिल रहना चाहिए और एक फ्रेंड्स यहाँ पर इंच रहना चाहिए। तो यहाँ पर ना अब हम आपके सामने से फ्रेंड्स बुक हटाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सभी का ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, तो अपने सामने यहाँ पर बुक रखिएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ना ग्राफ वाला कॉपी ले लिया है, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे महिला मृत्यु दर का प्रतिशत और दूसरी तरफ फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ना उसका कारण कि कैसे यहाँ पर मृत्यु हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर महिला मृत्यु दर का प्रतिशत लिख लेंगे। महिला मृत्यु दर प्रतिशत, देखेंगे ये फ्रेंड्स। हाँ अब थोड़ा सा अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है। देखिएगा महिला मृत्यु दर प्रतिशत हमने लिखा है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना मृत्यु का दर 31.8, 25.4 इस प्रकार से परसेंटेज में दिए गए हैं ना। तो हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, सबसे बड़ा यहाँ पर 31.8 है और सबसे छोटा ना यहाँ पर 4.1 है। तो हम ये एक को ना 5 इकाई लेकर के चलेंगे। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा मूल बिंदु होता है, तो 0 हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला देखेंगे तो 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ पर 30, यहाँ पर 35। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेकर के फ्रेंड्स हम 35 तक के यहाँ पर लिखे हैं महिला मृत्यु दर के प्रतिशत। आप कहेंगे जी बिल्कुल। यहाँ पर फिर से देखेंगे ना जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है। ये फ्रेंड्स नीचे थोड़ा सा जगह का यहाँ पर अभाव है ना, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, आप समझ गए ना। अगला है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर ना डायरेक्ट तंत्रिका लिख लेंगे। ये देखेंगे ये 0 से लेकर के 1 है ना, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक का दंडालेख हमारा बनेगा, ठीक है। फिर हम ये वाला फ्रेंड्स छोड़ देंगे, फिर ये वाला हम यहाँ पर लिखेंगे जनन तंत्र अवस्था है, फिर यहाँ पर लिखेंगे तंत्रिका अवस्था। फिर वहां पर है छाती, ये फ्रेंड्स लिख लीजिएगा छाती। फिर हृदय वाहिका अवस्था, हृदय वाहिका अवस्था। फिर है श्वसन अवस्था। फिर है अन्य कारण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा फ्रेंड्स बोला गया था वैसा वैसा हमने कर दिया है। अब हम ना यहाँ पर सभी का बनाएंगे, देखेंगे ना कि जनन स्वास्थ्य अवस्था आप अपने बुक में देखिएगा 31.8% है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 31.8 देखिए, यहाँ तक तो 30 है और 30 के ऊपर फ्रेंड्स 31, यहाँ पर होगा 0.8, ठीक है। यहाँ तो ना आप यहाँ पर इंच की सहायता से मिलाएंगे, यहाँ पर से तो हम बराबर कर देंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर इंच रख के ये वाला इधर और फ्रेंड्स यहाँ से ये इधर इस प्रकार से खींच लीजिएगा। फिर अगला है यहाँ पर तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, ये है 25.4। 25 फ्रेंड्स से देखेंगे ये है 25 और जस्ट दशमलव है, यानी 25 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, एकदम थोड़ा सा ना के बराबर।
अब उसके बाद फ्रेंड्स इसको भी यहाँ पर मिला देंगे। देखिएगा, ठीक है। छाती में देखें ना तो 12.4, ये फ्रेंड्स 12, ये यहाँ पर होगा 10, 11, 12, इसको भी मिला देंगे अब। आप फ्रेंड्स यहाँ पर ना और भी ज्यादा पतला पेंसिल का यूज कीजिएगा, ठीक है। हमने देखे ना जब इस लाइन पर पढ़ते हैं ना तो लगता है कि 2 लाइन में मिल गया है। अगला है हृदय वाहिका अवस्था, 4.3। 4.3 फ्रेंड्स यानी 5 से तो नीचे ही होगा, ये रहा 5, ये यहाँ पर 4.3, देखिएगा। अगला है श्वसन, 4.1, ये फ्रेंड्स 4.1। फिर उसके बाद में है अन्य कारण, 22.0, 22 देखिएगा। ये फ्रेंड्स 20, 21, 22.5, इसको इंच से मिला देंगे, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिए थे ना बिंदु, यहाँ ये वाला फ्रेंड्स बिंदु यहाँ पर था, जस्ट यहाँ। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पूरा ग्राफ बन गया है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना बुक आपके सामने लाते हैं। देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर बुक आपके सामने। अब जो बोला गया ऊपर दिए गए सूचना का आलेख निरूपित कीजिए, ये फ्रेंड्स आलेख हमने बनाया था ना। यहाँ पर एक चीज आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम 5-5 इकाई करके लिए गए थे। तो एक होता है फ्रेंड्स हमारा एक सच, एक होता है हमारा पर बायस। तो जो नीचे बनाते नहीं ये हमारा एक सच होता है। और फ्रेंड्स ये वाला इधर जो बनाए नहीं ये हमारा होता है यहाँ पर बायस। तो लिखिएगा कि बाई अच पर हमने ना 5-5 इकाई लिया है, 5-5 के गैप है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाई बराबर 5 अच, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा जो यहाँ पर पूछा गया था। पहला का तो यहाँ पर ग्राफ बना ही दिए हैं। दूसरा, कौन सी अवस्था पूरे विश्व में महिलाओं को खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप खुद ही प्रश्न में देखेंगे ना, ये 31.8 सबसे ज्यादा परसेंट यही है ना, जनन स्वास्थ्य अवस्था। यहाँ पर लिखेंगे जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे अपनी अध्यापक की सहायता से ना ऐसा 2 कारण बताइए, ठीक है, जो मुख्य भूमिका में रही हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना कि जब भी किसी को इलाज की जरूरत होता है, लेकिन गांव में रहने की वजह से या फिर कहीं सड़कें अच्छी न रहने के कारण यहाँ पर इलाज में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इलाज का सुविधा नहीं मिल पाता है। इसको और शुद्ध हिंदी में बोलिए तो चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। एक तो लिख लीजिएगा चिकित्सा सुविधा का अभाव। और दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे ना कि अगर सही चिकित्सा का जानकारी ही ना होना। जैसे यहाँ पर सुनते हैं ना कि गांव में कि झोला छाप डॉक्टर होता था। झोला छाप डॉक्टर कहने का मतलब क्या, जिससे कोई डॉक्टर के साथ यहाँ पर रहा, ठीक है, 1 महीना या फिर 2 महीना 3 महीना उसके साथ रहा, उसके बारे में नॉलेज हो गया, अपना दुकान खोल दिया, ठीक है, उसी को फ्रेंड्स यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर बोला जाता है। जैसे कि कोई सुई देने के लिए सीख गया, मतलब कि अपने खुद से पढ़ाई न करके दूसरे के साथ रह करके उसके बारे में नॉलेज यहाँ पर थोड़ा बहुत हो जाना, वही फ्रेंड्स यहाँ पर कहलाता है झोला छाप। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सही चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी होना, ठीक है। कम जानकारी होगा मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर पेट दर्द कर रहा है और दवा दे देगा माथा दर्द के, तो बस यही सब होता है। तो यहाँ पर पहला हम लिख दिए, दूसरा आप लिख दीजिएगा कि सही चिकित्सा पद्धति का कम जानकारी होना या फिर जानकारी का अभाव होना, ठीक ना। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो जाता है पहला। दूसरा में आइए। अच्छा, दूसरा नंबर में फ्रेंड्स देखिएगा कैसे बनाना है। तो यहाँ पर बोला गया क्षेत्र प्रति 1000 लड़कों और लड़कियां यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर दंड आलेख यहाँ भी आपको खींचना है। तो यहाँ भी फ्रेंड्स सेम उसी प्रकार से खींचना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ 910, 920, 30 सब 10-10 के गैप पर है ना। तो 910 से लेकर के 970 तक के इधर ले लीजिए, ठीक है। और नीचे यहाँ पर लिख देंगे ना, देखिए क्योंकि फ्रेंड्स सभी यहाँ पर एक ही प्रकार से बनेगा ना, तो हम आपको यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे पूरा खत्म करने के लिए, जैसे समय ज़्यादा ना लग जाएगा। हम आपको पूरा बढ़िया से डिटेल से बताते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे ये वाला अनुसूचित जाति, यहाँ अनुसूचित जनजाति, यहाँ गैर अनुसूचित जाति, पिछड़ा गैर ग्रामीण शहरी, इस प्रकार से नीचे लिखेंगे। यहाँ देखिए सबसे कम फ्रेंड्स 910 है, तो यहाँ 910, 920, 30, 40, 50, 60, 70, 970 तक लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो बाई बराबर आ जाएगा ना, यहाँ पर 5 की जगह पर 10 इकाई आ जाएगा, ठीक है।
या फिर इसी प्रकार से फिर से यहाँ पर 910 है तो यहाँ 910 रहेगा, तो यहाँ पर आप मिला दीजिएगा। फिर उसी प्रकार से मान लेते हैं कि ये 930 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के मिला दीजिएगा। तो इसी प्रकार से फिर से यहाँ पर सभी बन जाएगा। देखिए दंड आलेख बोला गया था, तो दंड आलेख उस प्रकार से आप खींच लेंगे। अब इसका ना क्वेश्चन आंसर जान लीजिए कि क्वेश्चन आंसर हम कैसे देंगे। बोला गया कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख में कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या इतना लिख देंगे। तो सबसे अधिक किस्म है तो 970, यानी कि अनुसूचित जनजाति में। तो आप आंसर में लिख दीजिएगा ना कि अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। अच्छा, सबसे कम किस्म है तो 910 है, किस चीज में, तो शहरी में। बस इतना ही लिख दीजिएगा, ये फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए। और फ्रेंड्स उसको बना करके छोड़ना नहीं है, बल्कि यहाँ पर ना टेलीग्राम ग्रुप जो बनाए हैं उसमें आपको यहाँ पर फोटो खींच करके हमें भेजना है कि हाँ ये वाला हम बना लिए हैं। ठीक है। अच्छा, और फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा में, यहाँ पर फ्रेंड्स पहला दूसरा की तरह है ना, ये तीसरा भी है, लेकिन फिर भी हम तीसरा को बता देते हैं ना, तो ऐसे करेंगे तो सभी प्रश्न ही छूट जाएगा। देखिए, एक तरफ लिखेंगे राजनीतिक पार्टी, एक फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे जीती गई पार्टी। राजनीतिक पार्टी ABCDEF, तो जीती गई पार्टी पर यहाँ पर लिख लेंगे। हम क्या करते हैं ना, प्रश्न को साइड करेंगे, यहाँ पर ग्राफ का कॉपी में बनाएंगे, आप अपने सामने प्रश्न रखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको पता है कि मूल बिंदु होता है ये 0, यहाँ पर चाहे तो 0 लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। आप चाहे ना तो एक एक अंक यहाँ पर छोड़कर भी लिख सकते हैं, इसको B मान लेंगे, इसको छोड़ के इसके C, इसको छोड़ के इसको D, इसको E, इसको F ही तक था। और फिर से यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा जीता गया सीट था ना 75, 55, 37, 20 और सबसे कम 10 और फिर 37, तो हम 10 से लेकर के यहाँ पर पूरा का पूरा 80 तक का लिख देते हैं। ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये हो गया जीते हुए सीट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला में बोला गया था A75 है, तो A के सामने फ्रेंड्स 75 यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो देख लेंगे 70 और 80 के बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर 75 आएगा। आप कहेंगे जी, बस अब इसको यहाँ पर हम मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर 55 है बी के सामने यहाँ पर देखेंगे ना 55, 55 कहाँ, ये 50 और 60 के बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर 55 होगा। ये मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स 37, 29, 10 और 37 है, देखिए 37 है तो 30 और 40 के बीच में यहाँ पर 35 आएगा, 36, ये 37 हो जाएगा। मिला दीजिएगा इस प्रकार से आप बढ़िया से। फिर डी में यहाँ पर बोला गया है 29 है, तो डी में फ्रेंड्स 29 देखेंगे, 30 से एक कम ना होगा तो एक कम कर दीजिए, तो इस प्रकार से 29 हो जाएगा। ई में 10 है, ई में फ्रेंड्स यहाँ पर 10 है, तो 10 देखेंगे ना ये यहीं पर है, बस यहाँ से लेकर के यहाँ देखिए 10। एफ में देखेंगे तो एफ में 37 है फिर से, तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो 30 और 5, 35, 36, 37 हो जाएगा। बड़ ये फ्रेंड्स आप ना बढ़िया से मिला लीजिएगा। तो बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत हुई, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, सभी एक ही जैसा है। अब यहाँ पर ना प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, प्रश्न अलग अलग है। बोला गया मतदान के परिमाणों को निरूपित करने वाला दंड आलेख जो कि खींच दिए हैं, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीट जीता है। तो फ्रेंड्स ये ग्राफ में देखने की आवश्यकता ही नहीं, यहीं पर देखेंगे ना ये सबसे ज्यादा जीता है 75 सीट, तो बस आंसर में लिख देंगे। आप कहेंगे ठीक है। चौथा देखिए, अब तीसरा तक फ्रेंड्स प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। चौथा में देखिएगा ना तो फ्रेंड्स 118, 126, 127 से 135 इस प्रकार से मिलीमीटर में दिया गया है। ठीक है। तो क्या इस प्रकार से ग्राफ बनाएगा, नहीं। इसमें फ्रेंड्स क्या है ना कि 118 से 126 है, तो यहाँ भी 126 से शुरू रहता है, ये 135 है तो ये भी 135 से ही शुरू रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं ना कि इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग है, ये 126 के बाद यहाँ पर 127 है, 135 के बाद 136 है। तो आपको ना यहाँ पर जानते हैं क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर डिफरेंस ले लेना है। ये वाला दोनों है ना 127 और 126, तो 127 में से 126 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 1 आएगा, और उसमें 2 से भागा दे देंगे तो अंतर कितना का आ जाएगा, तो 0.5, क्योंकि 2 का आधा, ये फ्रेंड्स 1 का आधा क्या होता है 0.5 ही ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फ्रेंड्स 118 है ना, इसमें यहाँ पर 0.5 घटा देंगे और एक इसमें 0.5 जोड़ देंगे, तो अंतर तो एक ही का रहेगा, लेकिन फ्रेंड्स उतना करेंगे ना तो सभी बराबर हो जाएगा। देखिएगा कैसे। आप फ्रेंड्स अपने सामने यहाँ पर बुक रखेंगे, नहीं तो चलिए ना हम एक पेज ही ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिएगा
ये फ्रेंड्स 118, 126, 127, 127 में से 126 घटाएंगे तो आ जाएगा एक, एक में 2 से भागा देगा ना तो आएगा 0.5। आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। तो 118 में फ्रेंड्स ये वाला 0.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 117.5। ये 126 में 0.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 126.5। फिर 127 में से घटाएंगे 0.5 तो 126.5। इसमें जोड़ देंगे 0.5 तो 135.5। तब फिर से देखेंगे यहाँ 126.5, यहाँ भी 126.5। यहाँ पर फिर से 136 में से घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 135.5। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 144.5। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा ना तो सभी के सभी अब 126, 126, 135, 135 पूरा का पूरा फिर से यहाँ पर अब बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब समझ गए ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी प्रकार से सभी को लिख देंगे। ये 145 है, यहाँ पर आएगा 144.5। ये 153 है तो 153.5। फिर 163 है तो 162.5। यहाँ पर 171 है तो 171.5, तो यहाँ भी आ जाएगा 171.5। यहाँ पर 180 है तो 180.5। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। अब पत्ती का संख्या पर सभी में सेम रहेगा, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, अब इसको ग्राफ कैसे बनाना है जो समझिए। अच्छा, सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक ग्राफ हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बनाया था, तो इसके जगह ही हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सबसे पहला नंबर में देखिएगा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 117.5 लाया है। तो यहाँ पर ना एक जगह पर 117.5 आप लिखेंगे। देखिएगा, अब फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा 117.5। फिर उसके बाद में ना 117 के बाद में देखिएगा तो 126.5 है, तो बी का जगह पर 126.5। फिर 135.5 है। फिर देखेंगे 144.5 है। फिर 162.5। फिर 171.5। क्लियर यहाँ तक। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना कि जो जो पौधा यहाँ पर बोला गया, ये पतिये की संख्या ना 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 है। तो हम ना दो दो का डिफरेंस यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ये ऐसे ले लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले ना इसको हम मिटा लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मिट गया ना, तो यहाँ लिख देंगे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14 ले लिए हैं। अब पहला फ्रेंड्स यहाँ पर ना अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया था 117.5 से 126.5, जो कि हमने नीचे लिखा है। और इधर फ्रेंड्स हमने लिखा है पातियों की संख्या, सबको फ्रेंड्स हम दो दो इकाई पर लिए हैं। तो पहला नंबर में बोला गया था फ्रेंड्स यहाँ पर 3 इकाई लेने के लिए, तो देखिए 3 कहाँ आएगा, 2 और 4 के बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर 3 आएगा ना, तब इस प्रकार से यहाँ पर मिला देंगे, इसी हिंट से मिलाइएगा। ठीक है, हम फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहे हैं इसलिए ऐसे मिला रहे हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स अगला में बोला गया है 5, तब ना फ्रेंड्स अलग अलग नहीं लेंगे, अब यहीं पर से लेंगे 5 को। देखिए 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, तो इस प्रकार से 5। फिर है लेना 9, तो यहीं से फ्रेंड्स आगे बढ़ जाएंगे 8, और यहाँ पर हो जाएगा 9। फिर है आगे फ्रेंड्स 12, 15 लेना, तो यहाँ से ऊपर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 12। यहाँ से फ्रेंड्स ऊपर बढ़ जाएगा, अच्छा 14, और ये 15। फिर उसके बाद में देखेंगे तो 5, 4, 2, यहाँ पर फिर से देख लीजिए हो जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बनाना था। बताइए क्या आपको बात समझ में आई है? फ्रेंड्स बढ़िया से लिख लीजिएगा, इसके सामने अलग अलग कर लीजिएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ग्राफ बनाना था। क्लियर है ना? उम्मीद करते हैं कि अभी प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए, अच्छा यहाँ पर प्रश्न भी तो दिए गए थे। देखिए बोला गया दिए गए आप आंकड़ों को निरूपित करने के लिए एक आयताकार चित्र खींचे, जो कि खींच दिए हैं। तो बोला गया क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला अनुपयुक्त आलेख है? बिल्कुल है, क्योंकि फिर से देखेंगे आंकड़ा से हम सारणी रूप अगर आफी रूप करते हैं, अगर आफी रूप से हम दंड आलेख, आयताकार चित्र, अब बारंबारता बहुभुज यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर तो आयताकार चित्र बोला गया था, तो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बोला गया क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? देखेंगे फ्रेंड्स 153 इसके बीच में आएगा, ये 153 154 के बीच में, तो फिर से देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 5। ये फ्रेंड्स आप देख लेंगे ये वाला ना जो हमारा यहाँ पर 154.2 था। अच्छा अच्छा, ये फिर से देखेंगे यहाँ वाला छूट गया था, यहाँ पर एक तो नहीं करे थे 153.5 आएगा, ये वाला यहाँ पर लिखा था। आप यहाँ पर पूरा बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा 153.5, ये वाला घटाएंगे ना तो 5 आएगा। तो फिर सबसे अधिक है नहीं ना, सबसे अधिक तो इसमें है 12 में, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर इसका आंसर नहीं, तो तीसरा भी बन जाता है।
तो हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा का तीनों प्रश्न क्लियर। पांचवा देखिए, बोला गया नीचे दी गई सारणी में 400 नीलॉन लैंपों के निकाल दिए गए हैं। 300 से 400, 400 से 500। अच्छा यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड 400, 400, 500, 500, 600, 600 मिल रहा है। यानी कि फ्रेंड्स पहले से ही ना यहाँ पर सतत क्रम में हमारा यहाँ पर दिया गया है, यानी कि बराबर क्रम है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। 300 से 1000 तक के ग्राफ बना देंगे, इधर लैंप की संख्या लिख देंगे। ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर खुद से बनाएंगे बढ़िया से। हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ये तो फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारा मूल बिंदु जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जीरो के बाद यहाँ पर ना 300 से 1000 तक की बात किया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 300, ये हो जाएगा 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। और उसके बाद में लैंप की संख्या ना देखेंगे 14, 56, 60, 48 इस प्रकार से दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम 10 से ले लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक, क्योंकि फ्रेंड्स हाईएस्ट हमारा यहाँ पर 77 है, तो 80 तक ले लेते हैं। पहला नंबर 3 से 400 मैंने 14 लैंप बोला गया है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 होगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो यहाँ पर ले लेंगे 11, 12, 13, 14। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बना देंगे, रिपीट कर देंगे। फिर है 56, तो जस्ट ना इसी को आप ऊपर बढ़ाते हुए चल जाएंगे। देखिए ये है 50, ये 55 बीच में, वो एक ऊपर 56। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऐसे करके अगर आप खींच लेंगे। फिर ये 60 है, 86, यहीं से ऊपर चलिएगा तो ये 60। इसी से ऊपर फ्रेंड्स चलेंगे 86, देखिए 80, 85, एक 86। फिर आगे है फ्रेंड्स 74, 62, 48। देखेंगे 74 हमारा कहाँ पर आता है, 75 से एक कम। 74, 62 फ्रेंड्स 60, 61, 62। अब 48 ना, तो ये 50 हो गया पूरा। 49, एक कम 48। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा ग्राफ बन जाता है, ठीक है। देखिए ये फ्रेंड्स पांचवा पूरा कंप्लीट हो गया ग्राफ। अब जस्ट इसी का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखिए। बोला गया था आयताकार चित्र में दी गई सूचना को निरूपित करना, जो कि कर दी है। कितने लैंपों का ना जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर खुद देख लेंगे, 700 घंटा से अधिक। देखिएगा 700 से अधिक फ्रेंड्स, ये 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, यहाँ से यहाँ तक के सब अधिक है ना 700 से। तो 74, 62, 48 को जोड़िए, 8, 2, 10, 4, 14, 7 से 13, और 13, 4 फ्रेंड्स हो जाएगा कितना 17, एक बाकी 18, यानी 184 लैंप का जो संख्या है वो यहाँ पर 700 घंटा से अधिक है। यहाँ पर आंसर में 184 भर दीजिएगा। तो बस इस प्रकार से यहाँ पर पांचवा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। देखिएगा छठा, बोला गया कि नीचे दी गई सारणी में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार सिलेक्शन के द्वारा विद्यार्थियों का बंटन दिया गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बारंबार था। ये है सेक्शन ए, ये है फ्रेंड्स इधर सेक्शन 2। हमें फ्रेंड्स क्या यहाँ पर अलग से बनाने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 10 फिर यहाँ पर भी 10, 20, यानी कि सभी में अंतर भी समान है। 0 से 10 और 10 से 20 ये फ्रेंड्स सभी सतत क्रम में दिए भी गए हैं, दिए गए हैं ना। तो इसको कैसे करके बनाइएगा, जो देखिए सबसे पहले हम टीम ए का यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स टीम बी का बनाएंगे। देखेंगे फ्रेंड्स यहीं पर हम ग्राफ बना रहे हैं छठा नंबर का प्रश्न। सबसे पहले देखेगा ना, अंक दिया गया है 0 से शुरू किया गया है, हाईएस्ट यहाँ पर 50 तक है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक यहाँ पर समझते हुए रहिएगा, क्योंकि बुक आप अपने सामने भी रखेंगे। आज फ्रेंड्स पेन से बनाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा यहाँ पर 5, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 10, ये हो जाएगा 15, हो जाएगा 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, जब प्रश्न बोला गया था वैसा ही हमने किया है। अब जस्ट इधर आप देखेंगे ना, तब बोला गया था बारंबार था 3, 6, 9, 12, 15, 17 ऐसे करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे छोटा 3 है और सबसे बड़ा 17 है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से लेकर के 18 तक के यहाँ पर गैप में ले लेंगे। लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बना दिए हैं। अब देखेंगे 0 से 10 तक के बीच में ना फ्रेंड्स 3 है। तो यहाँ पर 3 कैसे कैसे करके लेंगे, तो देखिएगा 2 और 4 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार से बना देंगे। फिर 10 से 20 तक में ना आ जाएगा 9।
तो 9 देखेंगे, 8 और 10 के बीच में यहाँ आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 12, 17 देखिए, 16 और 18 के बीच में आ जाएगा 17, फिर था 12, ये है फ्रेंड्स यहाँ पर 12, फिर बोला गया है 9, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 10, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 9। आप कहेंगे जी बिल्कुल, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब फ्रेंड्स ना यहाँ पर इसको मिला देंगे। देखिए मिलाइएगा कैसे ना, ये यहाँ पर हम जीरो लिए थे ना, तो जीरो के पहले फ्रेंड्स इधर प्लस में सब गया है ना, तो इधर अपने मन से ना एक माइनस में 5 ले लीजिए, क्योंकि जीरो के पहले -5 आएगा। ये फ्रेंड्स 50 की जगह पर यहाँ पर 55 ले लीजिए। आप कहें जी कोई परेशानी नहीं है। अब फ्रेंड्स यहीं पर आपको मिला देना है। ये जो -5 आया है ना, देख सकते हैं ना, ये इसको से आप इसको में मिलाएंगे, दो में, कुछ इस प्रकार से। फिर ये फ्रेंड्स ये वाला आप चाहें ना तो यहाँ पर इंच से बनाइएगा, तो और बढ़िया से मिल जाएगा, इंच से मिला लीजिएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये ऊपर वाला देखेगा ना, ऐसे ऐसे इस प्रकार से। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया है ना, तब देखेंगे जो हमने यहाँ पर 55 लिया है ना, बढ़ा करके इसको पर आप मिलाएंगे। हम फिर से बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर इंच से मिलाएंगे तो और भी बेटर तरीके से मिलेगा, आप यहाँ पर इंच से मिलाइएगा। चलिए, ये फ्रेंड्स जो हमने बनाया है ना, ये हमारा टीम ए है, आप लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर से ना टीम बी का बनाएंगे, तो टीम बी में भी फ्रेंड्स सेम यही वाला चीज़ फॉलो करेगा, बस बारम्बारता यहाँ पर 5 है, तो उसको में हम 5 ले लेंगे। क्लियर है, देखिए। अच्छा 5 तो यहाँ भी है, ये फ्रेंड्स ये सही, ये हमारा 3 था ना, 5 देखिएगा, 6 और 4 के बीच में यहाँ पर 5 आएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। फिर उसके बाद में 19। अच्छा ये फ्रेंड्स 18 के बाद ना 16, ये यहाँ पर 19 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। 19 हो गया है। फिर उसके बाद में है 15, 10, 1, 14 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स 1। अच्छा, एक कहाँ पर है, 40 से 50, यानी 40 से 50 यानी 45 पर हो जाएगा 1, 2, और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर से फ्रेंड्स एक बार मिला लेते हैं। 0 से 10, यहाँ पर 5 था, तो हमने यहाँ पर 5 पर ले लिया है। 5 के बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 19, 15, हाँ ये फ्रेंड्स ठीक है, बिल्कुल सही ले लिए हैं। अब इसको फ्रेंड्स इसी ग्राफ पर इसको मिला देंगे। ये फ्रेंड्स ऊपर से हमने इसको मिला दिया है, इसको साथ ये वाला को मिला दीजिएगा, यहाँ से फ्रेंड्स इसको मिला देंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स ये हम यहाँ पर इसको मिला देंगे, और फिर यहाँ पर से 55 पर आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्या, टीम बी एक। ऊपर से जो ग्राफिक बना है ना, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर टीम बी का बन गया है। आप कहेंगे बिल्कुल। अब प्रश्न यहाँ पर पढ़ेंगे ना, तो बोला गया था सेक्शन को दो भागों में बांटा गया, एक ही आलेख पर दोनों समीकरणों को प्राप्तांक निरूपित कीजिए, दोनों भुजाओं का अध्ययन करके शेषफल के यहाँ पर जो सेक्शन है ना उसका यहाँ पर तुलना कीजिए। तो लिखेंगे ना फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो सेक्शन ए के विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है वो सेक्शन बी के विद्यार्थियों से अधिक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कितना हाईएस्ट यहाँ पर ग्राफ जा रहा है, ये हमेशा नीचे है, ये हमेशा ऊपर है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक सेक्शन बी के विद्यार्थियों से अधिक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हल हो जाता है। ये फ्रेंड्स ऊपर जो कट रहा था ना, देखिएगा हमने फ्रेंड्स इस प्रकार से बनाया था। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। चलिए अब फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं। यही वाला फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न था जो कि अभी हम यहाँ पर जस्ट सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब 7वां नंबर देखिएगा, 7वां कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 से 6, 7 से 12, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे ना तो यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 13। क्या फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा अलग अलग नजर आ रहा है, बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 रहना चाहिए था, 12 है तो यहाँ 12 रहना चाहिए था। तो इस कंडीशन में आप ये जानते हैं क्या करेंगे, इसका फ्रेंड्स अंतर लेंगे 7 और 6 का, तो 7 और 6 का अंतर 1 आएगा, 1 में 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 0.5, यानी कि 1 का भी आधा। तो इसमें फ्रेंड्स 1 में ना वो वाला आधा को आपको यहाँ पर जोड़ देना है,
ये फ्रेंड्स घटा देना और 6 में यहाँ पर जोड़ देना, 7 में घटा देना है, 12 में जोड़ देना है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर इन सभी को करना है, ठीक है। और उसके बाद करने के बाद यहाँ पर बोला गया है कि टीम ए और टीम बी, जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बनाया था ना टीम ए या टीम बी, इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ग्राफ निरूपित करना है। बताइएगा, अब एक बता दिए फ्रेंड्स, तो क्या दूसरा बना लीजिएगा ना आसानी से। अच्छा मेन फ्रेंड्स इसको यहाँ पर समझना, जैसे फ्रेंड्स कल एक प्रश्न था ना, उसमें भी हमने आपको बताया था, देखिएगा ये फ्रेंड्स यहाँ पर 127 126 वाला था शायद, ये देखिएगा ये प्रश्न था चौथा नंबर, सेम यही वाला प्रश्न यहाँ पर है। देखिएगा फिर से हम आपको समझाते हैं। 1 से 6 है ना, तो यहाँ पर ऐसे करके लिखिएगा। 1 से 6 में फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पर बड़ा और छोटा का अंतर देखेंगे, 7 और 6, तो 7 - 6 कर देंगे तो आप कहिएगा कि 1 आ जाएगा। यही एक में फ्रेंड्स 2 अंक था तो 2 से भागा देंगे तो कहेंगे 0.5, और एक में 0.5 को आप घटा देंगे तो 0.5 आएगा, और 6 में 0.5 को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 6.5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5, ऐसे करके लिखेंगे 6.5। 7 में घटाइएगा तो आएगा 6.5, 12 में जोड़ेंगे तो 12.4 ये 5, फिर 13 में घटाएंगे तो 12.5, 18 में जोड़ेंगे तो 18.5। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना आते हुए चला जाएगा। फिर 18.5 के बाद 19 है तो 18.5 आएगा, फिर 24 है तो 24.5 आएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप बनाइएगा कैसे, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स ग्राफ बना तो सेम टू सेम ना इसी प्रकार से एकदम बनेगा, ठीक है। बस यहाँ पर आपको लिखने के लिए सिर्फ आना चाहिए। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स लिख देना है वर्ग चिन्ह, ठीक है। इधर आप गेंद की संख्या और इधर यहाँ पर टीम है और टीम भी यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। अच्छा तो वर्ग चिन्ह कैसे लिखिएगा, ये वाला तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर गेंद की संख्या यहाँ पर निकाल दिए हैं, लेकिन वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ना आपको ये 0.5 या 6.5 को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो देखिए 0.5 प्लस में 6.5 और 2 से भाग, तो 6 में 1 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, ये वाला 6.5 में आधा तो 7 आ जाएगा, बटा 2 तो 3.5 आ जाएगा। अब ऐसे नहीं भी करते ना तब पर भी आपका आंसर आ जाता है। प्रश्न में ना दिया गया था यहाँ पर जैसे कि दूसरा में 7 से 12, तो 12 7 को यहाँ पर जोड़ दीजिए और 2 से फ्रेंड्स यहाँ पर भागा दे दीजिए, ठीक है। तब भी आपका आंसर यहाँ पर वैसे भी आ जाएगा। अब वैसे नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को जोड़िए, देखिए 12.5 और 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 6 हो जाएगा, ऐसे भी 19, 12 7 ऐसे भी 19 आ रहा था तो 19/2 आ जाएगा। तो 2 से कितना बार में 2 9 18 और 2 5 के 10, 9.5। यहाँ पर आप ऐसे करके लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 के 0 रहने देंगे, यहाँ पर लिखिएगा 3.5, यहाँ लिखिएगा 9.5, यहाँ पर जैसे आएगा वैसे लिख देंगे। ये वाला ऐसे ही फ्रेंड्स 2 4 6 8 10 12 के गैप पर ले लेंगे। अब पहला यहाँ पर मिला देंगे टीम ए का पड़ता है और यहाँ पर टीम बी का। तो बस फ्रेंड्स ऐसे ही करके आप यहाँ पर ये भी नंबर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर टीम ए का बना कर टीम ए लिख दीजिएगा, टीम बी का बनाइएगा ये वाला था टीम बी लिख दीजिएगा। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 7 नंबर कंप्लीट हो जाता है। एक ही जैसा प्रश्न था फ्रेंड्स, इसलिए हमने यहाँ पर इसको स्किप कर दिया। आप खुद से यहाँ पर बना करके फोटो खींच करके ना हमें जरूर से यहाँ पर भेजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर को। 8वां में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु के बच्चों के लिए यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। 1 से 2, 2 से 3। अच्छा यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 1 से 2, 2 से 3, यहाँ पर 3 से 5, एक एक का गैप था, यहाँ पर 2 2 का गैप हो गया, यहाँ पर 3 का, फिर यहाँ पर 5 का, तो अलग अलग हो रहा है ना। तो इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर सही करना होगा। कैसे सही करेंगे जो समझिएगा। अब इसको फ्रेंड कैसे सोल्व करेंगे जो देखिए, पहले यहाँ पर ना सभी वर्ष का आयु दिया गया है, इधर यहाँ पर बच्चों की संख्या दिया गया है ना। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है ना, अलग से ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहें तो अलग से बना सकते हैं, नहीं तो हम आपको समझाते हैं। पहले पहले यहाँ पर बच्चों की जो संख्या दिया गया है ना, जो लिख दीजिए 5, आप कहेंगे ठीक है। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना कि हमारा यहाँ पर अंतर कितना का है, तो 2 और 1 में अंतर 1 का है, हमको बिल्कुल सही है, 1 का अंतर है फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे छोटा क्या है अंतर, 1 ही है, तो 1 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 1 से 1 कटेगा तो आएगा 5। दूसरा देखेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा 3। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 में गैप कितना का, 1 का, सबसे छोटा 1 है, 1 से 1 कटेगा तो आ जाएगा 3। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स से 6, फिर 6 में फ्रेंड्स 3 और 5 में कितना का गैप है, आप कहिएगा कि 2 के, तो 2, और फिर 1 से गुना तो 2 3 6 आ जाएगा 3। फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स 12 9 10 4 है, 12 9 10 4, सभी का अंतर देख लीजिए ना, 12 9 10 4 में 2 3 5 और 2 2 3 5 2 2 3 5 2 का गैप है। गुना तो 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 6 12, 3 3 9, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4। तो फ्रेंड्स बताएंगे क्या इतना लिखने के लिए आ गया है, आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। अब जब बोला गया था ना आयु, इधर बच्चों की संख्या, तो आयु यही रह जाएगा, बच्चों की संख्या यही रह जाएगा।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ना बगल में आप लिख दीजिएगा कि वर्ग की चौड़ाई और यहाँ पर आयत की लंबाई, क्योंकि यहाँ पर वही बोला गया था कि सर्वे करके लिखना है। दिए गए आंकड़ों को निरूपित करके एक आयताकार चित्र लिखिए। तो दो को यहाँ पर बना हुआ है। आप इसके बगल में फ्रेंड्स इस प्रकार से पाई पार के ना यहाँ पर अलग साइड कर दीजिएगा, ठीक है। वर्ग की चौड़ाई, यहाँ पर आयत की लंबाई यहाँ पर बगल में ऐड कर दीजिएगा लिख के। अब वर्ग की चौड़ाई पता क्या होगा, इसका जो डिफरेंस यानी अंतर था, कितना का अंतर है, एक दो में एक का और तीन और पाँच में दो का, एक एक और पाँच सात में दो का था, एक एक, फिर लिखेंगे दो दो, सात दस में तीन का, पाँच का दो का, तो तीन पाँच दो लिख दिया ना। अब हम निकाल करके क्या लाए हैं, आयत की लंबाई में जो देखिए पाँच तीन तीन छः तीन, पाँच तीन तीन छः तीन और दो दो, तो ये यहाँ पर लिख देंगे दो दो। क्लियर है यहाँ तक। अब बस फ्रेंड्स यही वाला चीज़ को ना बस आपको यहाँ पर ना ग्राफ में दर्शा देना है। कैसे करके दर्शाइएगा जो फ्रेंड्स यहाँ पर समझते हैं। ये फ्रेंड्स कल हमने यहाँ पर ग्राफ बनाए थे ना, वही वाला कॉपी यहाँ पर है, देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स ना यहाँ पर आपको लिख देना है एक से लेकर के यहाँ पर आप ले लीजिए सबसे हाईएस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आया है निकल करके कितना। अच्छा आप ले लीजिए ना, यहाँ पर बुक में तो वैसे दिया गया है 12 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रेंड्स 0, और फिर उसके बाद आगे लिखते हुए चलेंगे 1 2 3 4 5 6। ये फ्रेंड्स आगे आप लेकर के चल जाइएगा यहाँ पर 16 17 तक है, ठीक है। फिर इधर फ्रेंड्स अगर आप लेकर चलेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक। अब चलिए बिल्कुल सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स लंबाई और चौड़ाई को आप यहाँ पर देखेंगे। जो हम यहाँ पर शुरू में निकाले हैं ना, तो देखिए लिखा हुआ है ना, वर्ग की चौड़ाई 1 है, ठीक है, और आयत की लंबाई यहाँ पर 5 है। तो आयत की लंबाई 5 है, चौड़ाई 1 है, तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 5 लेकर चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक 5 पर। ये वाला फ्रेंड्स जो दिया गया था वर्ग की चौड़ाई 1, तो हम यहाँ पर से 1 ले लेंगे और फिर यहाँ पर मिला देंगे। फिर दूसरा में देखेंगे फ्रेंड्स वर्ग की चौड़ाई 1 है, लेकिन आयत की लंबाई इस बार हमारे यहाँ पर 3 दिया गया है। तो आयत की लंबाई फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 3 है ना, तो हम यहाँ पर 3 लेकर चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर से 3, और चौड़ाई 1 है तो जस्ट यहाँ पर 1 ले लेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे ना, चौड़ाई इस बार 2 है, अब आयत की लंबाई 3 है, तो इस बार भी 3 ही लेंगे, लेकिन चौड़ाई 1 और 2 ले लेंगे, क्योंकि चौड़ाई यहाँ पर 2 था। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स देखेंगे ना, चौड़ाई 2 है और लंबाई 6 है, तो यहाँ पर 6 पर चलेंगे। और चौड़ाई फ्रेंड्स ये एक यहाँ पर इस प्रकार से लेंगे, तो चौड़ाई यहाँ पर 2 आएगा, देखिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बनेगा, और आगे आप यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स जगह नहीं है तो इतना ही हम रहने देते हैं, आप पूरा आगे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ गए ना कि किस प्रकार से बनाना है, आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर। यहाँ भी ना बोला गया 100 कुल मिला में 4 में अंग्रेजी का देना, मतलब कि फ्रेंड्स सेम टू सेम ना बिल्कुल वही वाला प्रश्न यहाँ पर दोहरा दिया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 6 दिया गया है, तो हम उसमें फ्रेंड्स क्या करते थे, अब आप यहाँ पर खुद देखेंगे। जो दिया रहता था वही ऊपर लिखते थे ना, तो 6 दिया गया तो 6 को ऊपर लिखेंगे। अंतर देखते थे 1 और 4 में 3 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। यहाँ पर डिफरेंस करके चेक कर लीजिएगा, सबसे कम फ्रेंड्स यहाँ पर किस में आ रहा है, तो 4 6 6 और 8 में कितना का डिफरेंस है, तो 2 का, तो 2 से गुना। 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर 4 लिखते हैं। फिर है फ्रेंड्स 30, 6 और 4 में फ्रेंड्स यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, तो 6 और 4 में यहाँ पर कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 का, और गुना भी 2 से कर देंगे। 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो कितना आएगा निकल करके, तो आप कहिएगा 30। फिर 44 से 16 4 है, 44 16 4, अंतर कितना का हो जाएगा, 2 4 8, 2 4 8, और सभी में 2 से गुना भी तो करना है इस बार। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 2 बार में, 2 से 8 4 बार में, ये 44, ये 2 8 16, 4 से 4 कट जाएगा तो एक बार में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वर्ग की चौड़ाई आप ऐसे करके ही बना देंगे, और आयत की लंबाई। अब वर्ग के चौड़ाई में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर डिफरेंस पाया है, तो डिफरेंस कितना का है यहाँ पर, तो वर्ग की चौड़ाई में लिखेंगे एक बार 3, एक बार 2, एक बार फिर से 2, फिर यहाँ पर 4, और फिर 12 8 का डिफरेंस 8। फिर आयत की लंबाई, तो जो फ्रेंड्स हम निकाले हैं ना 4 30 44 8, ये लिख देंगे यहाँ पर आयत की लंबाई में, ठीक है। और फिर यहाँ पर ग्राफ कैसे बनाइएगा, तो देखिए ये फ्रेंड्स जैसे ये वाला बना है ना, अगर आप सेम इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स गैप देखेंगे ज़्यादा का है, तो हम यहाँ पर 5 5 का अंतर ले लेंगे, 5 10 15 20 ऐसे करके 50 तक पार देंगे। अरे ये फ्रेंड्स यहाँ पर चौड़ाई 1 बोलेगा तो 1 ले लेंगे, 2 बोलेगा तो इस प्रकार से 1 और 1 2 ले लेंगे, 3 बोलता था हम यहाँ से लेते 1 2 3, 4 बोलता था 4 ले लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न भी बन जाता है। तो वही यहाँ पर बोला गया था कि दी गई सूचना को यहाँ पर निरूपित कर दीजिए, जो कि फ्रेंड्स हमने निरूपित कर दिया है। और वर्ग अंतराल में बताइए कि अधिकतम संख्या किस गुणांक में है। तो फ्रेंड्स अधिकतम किस में है,
आप देख लीजिए 6 से 8 में फ्रेंड्स अधिकतम है 44 को, तो आंसर लिख दीजिएगा यहाँ पर 44, ये नहीं फ्रेंड्स बल्कि लिखिएगा वर्ग 8 में। क्लियर है ना। तो बस इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये भी प्रश्न हल हो जाता है, इसके बाद शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ में आज हमारा पूरा बुक ये वाला खत्म हो जाता है। अब इसके आगे फ्रेंड्स शेष कोई भी प्रश्न नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे हैं। अब फ्रेंड्स से हम सोच रहे हैं न्यू बुक शुरू करने के लिए, क्योंकि ये बुक तो खत्म हो गया है ना। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नया बुक हम कौन सा यहाँ पर शुरू करें। बुक का नाम फ्रेंड्स किस क्लास का शुरू करना है, जो यहाँ पर हमें बताइएगा। अब फ्रेंड्स पूरा बुक खत्म हो गया, जो भी आपके दोस्त होंगे ना उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ भी फ्रेंड्स यहाँ पर कहना हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।